सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वचन संगीत कार्यक्रम में सारे प्रेषितों को स्वागत है। ऐसे नबी का ग्रंथ 41 अध्याय में 10वां वचन में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु यीशु ने हमें बताता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए सहायता करूंगा। कोई भी प्रश्न में, कोई भी तकलीफ में, कोई भी समस्या में प्रभु परमेश्वर हमारा साथ है। चिंता ना करना है। जो कुछ भी तकलीफ आता है तभी यीशु के चरणों में समर्पित करना है। हम सोचते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करेगा, कल का दिन के बारे में, बच्चों के बारे में, नहीं तो कुछ बीमार, नहीं तो घर जा गया, तभी हम सोचते हैं क्या करेगा, हम डर जाता है। लेकिन ईश्वर बाइबल में लिखा है कि 365 बार लिखा है, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे सहायता करूंगा। ईश्वर हमें सहायता करने वाला व्यक्ति है। हर एक मुसीबत में हमें सहायता करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 121 अध्याय में पहले वचन लिखा है, मैं अपनी आंखों पर्वतों की ओर उड़ाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने और स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, ईश्वर से हमें सहायता मिलेगा। मनुष्य से कुछ सहायता शायद नहीं मिलता होगा, नहीं तो मनुष्य से मिलने के लिए कुछ तकलीफ है, समस्या है, कुछ रुकावट है। लेकिन ईश्वर ने बताता है, मैं पर्वतों पर सहायता के लिए मैं आंख उड़ाता है। इस्राएल का राजा दाऊद ने बताता है, मुझे सहायता मिलेगा आकाश और पृथ्वी बनाया ईश्वर से। राजाओं का पत्र, पहले पत्र 17 अध्याय में 2 वचन से लिखा है, एलिया नबी को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, यहां से पूर्व की ओर जाओ और यर्दन नदी के पूर्व करीब घाटी में छिपे रहो, तुम नदी के पानी पीओगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वहां तुम्हें भोजन दिया करे। प्रभु ने जैसे कहा, एलिया ने वैसे की वैसी कर दिया। वह जाकर यर्दन के पूर्व करीब की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम को उनके रोटी और मांस लाके दे दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, एलिया नबी से प्रभु परमेश्वर ने बताया पानी पीने के लिए तकलीफ, खाने के लिए तकलीफ, लेकिन एलिया से प्रभु परमेश्वर ने बताया, तुमको खाना पीने के बारे में तुम बिल्कुल चिंता ना करें, तुमको पीने के लिए पानी में ये नदी से पी सकता है, और तुमको खाने के लिए तुमको भोजन जो चाहिए सवेरे और शाम को भोजन देने के लिए मैं कौवे से बताया है। कौवा को आदेश दिया है, ईश्वर ने कौवे को आदेश दिया। कोई भी अपना घर पे परिवार में जो कुत्ते को पालता है और जो कुछ भी पक्षी को और पालता है, लेकिन कोई भी कौवा को नहीं पालता है। लेकिन ईश्वर ने ये कौवे से बताया, तुम भोजन, मेरा जो शिष्य, मेरा दास एलिया, उन्होंने भूखा बैठा है, उनको भूख लगता है, उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, ये सब कुछ भी उन्होंने जानता है। इसलिए कौवा से बताया, तुम जाकर एलिया नबी को खाना खिलाओ। रोज, हर रोज सवेरे शाम को उसको खाना देता था। वो भी साधारण खाना नहीं, एलिया नबी को क्या खाना चाहिए
उन्होंने जो मांस खाने वाला था इसके लिए रोटी और मांस ला कर दे दिया। हमें जो कुछ चाहिए ईश्वर ने जानता है, ईश्वर ने आपको जो कुछ चाहिए दे देंगी। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने हमसे बताता है कि चिंता मत करो। योशुआ नबी के ग्रंथ पहले अध्याय में 5वां वचन में लिखा है कि जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। जैसे मैं मूसा का साथ रहा वैसे ही तुम्हारा साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, तुम्हारे त्याग नहीं करूंगा। त्याग करने वाला नहीं ईश्वर। ईश्वर ने हमें बुलाया, हमें ने चुना है, कभी बीच में छोड़ के जाना वाला नहीं, आधा रास्ते पे छोड़ के जाना वाला नहीं। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने बताता है कि मैं मूसा का साथ में कैसे था वैसे ही तुम्हारा साथ रहूंगा। मूसा का साथ कैसे था? मूसा ने अपना जीवन में जो कुछ भी प्रश्न आया, जो भी कुछ भी तकलीफ आया, तभी उन्होंने ईश्वर में देखा और ईश्वर पर हाथ उठाया। जब ये मूसा ने हाथ उठाया तभी प्रभु परमेश्वर ने मूसा का साथ पास आया है और उनसे बताया जो कुछ चाहिए सब कुछ भी दे दिया है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 13वां अध्याय में हम 21वां वचन पढ़ते हैं कि प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि का रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर चलता रहा था। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रश्न जो कुछ भी हो, तकलीफ जो कुछ भी हो, हम ईश्वर पर देखना है, लोगों में नहीं देखना है, हम ईश्वर पर देखना है। ईश्वर हमारा साथ है, बिल्कुल चिंता ना करें। हमारा जो भी समस्या कुछ भी हो हम चिंता ना कीजिए। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय 19वां वचन, मेरे ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपका सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ईश्वर ने हमें बुलाया है, हमें चुना है। हमारा जो कुछ भी प्रश्न ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। ना देखूं कुछ भी मुसीबतों में, आशा मेरे जीवन के हर पल में। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तो मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तो मेरा। यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। तेरे चरणों में मैं बैठा रहूं, तेरी बातें मैं सुनता रहूं। यीशु तेरे पीछे मैं चलना चाहूं। मैं बनना चाहूं, तेरे ही हाथों में रहना चाहूं। तेरी ही तरह मैं बनना
यीशु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ प्रभु तू ही योग्य है सारे आदर और महिमा के। हाथ उठा के मैं कहूँ अनोखा प्यार तेरा साथ ना छोड़े तू मेरा। कैसा अनोखा प्यार तेरा साथ ना छोड़े तू मेरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु को स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र ग्रंथ 16वां अध्याय 25वां वचन। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गुहा की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीले पड़ गई। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित चरित्र ग्रंथ में हम इतना ऐसे ही पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलस कारागृह में बंदित था। कल सवेरे होते समय क्या होएगा पता नहीं, सिर का ऊपर गले के ऊपर सिर होएगा क्या पता नहीं, क्या होना वाला है बिल्कुल चिंता ना करता है, बल्कि उन्होंने स्तुति आराधना करता है। क्योंकि पौलुस और सीलस को मालूम है मुझे बुलाया, हमें बुलाया ईश्वर है, ईश्वर ने बुलाया, ईश्वर ने चुना है। जो कुछ भी प्रश्न आता है सब कुछ भी प्रभु परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके उन लोग स्तुति आराधना करते हैं। हमारा जीवन में भी जो कुछ भी प्रश्न आता है ये प्रश्न में नहीं देखना है। पितरुस ने प्रश्न में देखा इसलिए जो पानी में डूबने लगा, लेकिन पितरुस ने यीशु पर देखे चलता है, पत्थर के ऊपर जैसे चलता है वैसे ही चलने लगा। हम भी हमारा प्रश्नों में नहीं देखना, यीशु के सामने हमने घबराना नहीं और कभी हम चिंता ना करना है। संत योहन का सुसमाचार 8वां अध्याय 3 से वचन लिखा है, इस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचारी में पकड़ी हुई एक स्त्री को ले आई और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी हुई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसका विषय में क्या बताता है? यीशु ने लोगों से बताया, आप में कौन इसको पहले पत्थर मारेगा? ये पाप किया, गलत किया बात सही, लेकिन आप लोग में जो निष्पाप है, जो बुराई नहीं किया, जो पाप में गिर पड़ा है, वही व्यक्ति इसको पहले पत्थर मारना है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु का ये बात सुनकर सब लोग पत्थर छोड़ के चला गया, क्योंकि सब लोग पापी लोग हैं, सब लोग गलत किया हुआ व्यक्ति लोग हैं। यीशु का दरबार में शिक्षा नहीं केवल रक्षा है। यीशु के दरबार में केवल शिक्षा नहीं केवल रक्षा है। रक्षा प्रदान करने के लिए यीशु ये पृथ्वी में आया। 2000 साल पहले ये यीशु ये पृथ्वी में आया हुआ रक्षा प्रदान करने के लिए। ये प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर ने हमें शिक्षा देना वाला नहीं, इसलिए हम क्या करना है? यीशु के चरणों में हमारा समस्या समर्पित करना है। प्रभु परमेश्वर ने ये स्त्री से बताया, सब लोग चला पत्थर छोड़ के चला गया, तभी ये स्त्री से बताया, क्या आपको कोई भी पत्थर नहीं मारा? ये स्त्री ने बताया कि मुझे कोई भी पत्थर नहीं मारा, मैं आपको पत्थर मारना वाला नहीं। यीशु बताया, मैं तुमको शिक्षा देने के लिए नहीं आया, मैं तुमको रक्षा प्रदान करने के लिए आया है। ये स्त्री से केवल यीशु ऐसे बताया, आज से अब से तुम पाप ना करे, पाप नहीं करना है। पापों को छोड़कर यीशु का वचन सुनकर, यीशु का वचन पालन करके जीने के लिए तुम तैयार है?
तुम्हारा जीवन में आज तक जो कुछ भी गलत हुआ, जो कुछ भी पाप हुआ, ये सब कुछ भी मिटा देने के लिए प्रभु परमेश्वर तैयार है। यीशु का दरबार में शिक्षा नहीं, केवल रक्षा है। याकूब का पत्र 4 अध्याय में 7वां वचन लिखा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान के सामने करे और वह आपके पास से भाग जाएंगे। ईश्वर के पास जाए और वह आपका पास रहेंगे। हम ईश्वर के पास आना है, ईश्वर के पास आना है। सारा पापों को छोड़कर यीशु के पास आना चाहिए, तो दरबार में हमें शिक्षा नहीं मिलेगा और रक्षा मिलेगा। प्रभु परमेश्वर ने हमसे बताता है, हम परिपूर्ण रूप से यीशु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करना चाहिए। हम स्तुति आराधना करें। अभी इस समय हम प्रभु का सामने रहकर जो पौलुस और सीलस ने कैसे स्तुति आराधना किया था, वैसे ही हम खुशी से, आनंद से स्तुति आराधना करें। कल का बारे में चिंता ना करना है, हम स्तुति आराधना करें। प्रभु परमेश्वर हमारा साथ है। आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। अरे दाऊद की तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु
तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्तोत्रनंद 91 अध्याय में 7वां वचन, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने लाखों ढेर हो जाएंगे, किंतु तुमको कुछ भी हानि नहीं होगा। तुम्हारा बगल में हजारों लाखों मर जाएगा तो भी तुम प्रभु परमेश्वर में भरोसा रखने वाला व्यक्ति है तो तुम्हारा जिंदगी में कुछ भी हानि नहीं होगा। ईश्वर का वचन हमें ऐसे सिखाता है। विधि विवरण ग्रंथ 28 अध्याय में पहले से वचन, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करेंगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महानु बनेगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगी। वरदान, कृपा से भरने वाला है हमारा ईश्वर। इसलिए हम हमेशा प्रभु में भरोसा रखना है, प्रभु का वचन पालन करते जीना है। शिष्य लोग ने प्रभु ने जो बताया है वही अनुसरण किया करके प्रभु के साथ रहा, इसलिए उनको आशीर्वाद मिला है। हमें प्रभु परमेश्वर ने बुलाया, क्यों बुलाया है? ईश्वर का वचन पालन करके जीने के लिए, रक्षा प्राप्त होने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें, हमारा जिंदगी पूरा परिपूर्ण रूप से यीशु के हाथ में समर्पित करके हम प्रार्थना करें। हम आंख बंद करें और हाथ जोड़कर, प्रभु परमेश्वर, पूर्ण रूप से मैं आपका चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा जिंदगी, मेरा जीवन, मेरा भाई बहन, मेरा बेटा बेटी, मेरा माता पिता और मेरा बीमारी, मेरा जो कुछ समस्या, सब कुछ आपका चरणों में समर्पित करते हैं। आप ही मेरा मुक्तिदाता है, अब मेरा सब कुछ है, अब मेरा रक्षक है। प्रभु, आज मैं आपसे विनती करता है, आज तक मेरे जीवन में जो कुछ गलत हुआ, जो कुछ पाप किया, सब कुछ आपका चरणों में समर्पित करता हूं। आज से आपका वचन द्वारा, आपका वचन के ऊपर चलने के लिए मैं तैयार हूं। मुझ पापी पर दया कीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।